नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने आदर्श की तरह ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट शतक आज लगा दिया है। और इतने दबाव में आने के बावजूद भी जो उसने दिखाया, अभी 21 साल की उम्र है और नीतीश रेड्डी ने जो मादा दिखाया, जो मैच्योरिटी दिखाई, उसे देख कर करके आने वाला उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और सभी लोग जो मतलब जो उसके चयन पर सवाल खड़े कर रहे थे, हम जैसे लोग, उन सभी को उसने करारा जवाब दिया है। इवन कि यहाँ तक गावस्कर साहब कह रहे थे कि इस मैच में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह नहीं बनती थी, लेकिन उन सब चीज़ों को उसने अपने बल्ले से जवाब दिया है। और जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है, उनके जो भरोसा है, उस पे खरा उतरा है। साथ ही जो एक्सपेक्टेशन खुद से उसकी थी या टीम की जो उससे थी, जो कप्तान, कोच की उससे थी, उसने सभी को पूरा किया। और जो आलोचक थे, जो आलोचना कर रहे थे उनकी जगह पे, उनके सवाल उठा रहे थे, उन सभी को जवाब दे दिया है। क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी ने पहला मैच खेला था, अगर पर्थ की बात कर लें या उसके बाद जो भी आज तक 4 मैच अभी हुए हैं, सभी मैचेज़ में उसने अच्छी बैटिंग करी। वो अलग बात है, उसको मौके कम मिल रहे थे, लास्ट में आ रहा था, विकेट नहीं बच रहा था, तो उस सिचुएशन में वो लंबी पारी नहीं खेल रहा था। लेकिन इस मैच में उसे मौके मिले क्योंकि साथ में वाशिंगटन सुंदर का साथ मिला, जिसके बदौलत उसने अब सेंचुरी लगा दी। और एक ही साथ अपने आदर्श विराट कोहली को उसने ये भी दिखाया कि इस तरह से बैटिंग की जाती है। अगर देखेंगे बीच में एक ऐसे बहुत सारे शॉट्स जब वो लगा रहा था, तो भाई लग रहा था कि कोहली का कॉपी पेस्ट कोई लगा दिया है। एकदम एक्यूरेट, एकदम जैसा वो कोहली खेलता है उन सब शॉट्स को, वैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी खेल रहा था। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने बनाने के मामले में भारत की तरफ से ऊपर आ गया है। जायसवाल को पीछे छोड़ दिया, 284 रन इस सीरीज में अब तक बना चुका है, अभी भी नॉट आउट है। आज भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट पर 358 रन बना लिया, अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 116 रन पीछे चल रहा है। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम फॉलो ऑन भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि जिस समय नीतीश रेड्डी की बात छोड़ दें, अगर हम लोग देखें तो 100 मतलब 65 रन पे 5 विकेट आउट हो चुके थे भारत के, और सभी सुपरस्टार बल्लेबाज जो है पवेलियन जा चुके थे। ऋषभ पंत और जडेजा ने एक छोटी-सी साझेदारी ज़रूर की, लेकिन ये ऋषभ पंत बड़े अटपटे ढंग से आउट हो गए, जिसके वजह से गावस्कर खासे नाराज़ आए और वो स्टूपिड तक कह दिया। और एक बार नहीं, कई बार स्टूपिड कहा कि ये स्टूपिड शॉट है, ये नहीं कि हाँ, आपका ये नेचुरल गेम है, ये स्टूपिड शॉट्स है, आपका ये नेचुरल गेम नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से वो खेल करके आउट हुए, उस पर बहुत खासे अच्छे खासे नाराज़ दिख रहे थे। और कल जहाँ तक बात कर लें कि विराट कोहली की वजह से यशस्वी जायसवाल को रन आउट हो गया था, जिसके बाद क्रिकेट लाइव जो एक मैच के बाद जो प्रीव्यू होता है वहाँ पे, उसमें मंजरेकर और इरफान पठान के बीच में तू-तू मैं हो गया था। क्योंकि मंजरेकर का मानना था कि भाई ये कोहली के गलती के वजह से जायसवाल आउट हुए थे, जबकि इरफान पठान का कहना था कि वो जायसवाल भी मना कर सकते थे। जबकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए संजय मांजरेकर सही थे, क्योंकि कोहली डेंजर एंड पे जायसवाल को पहुंचना था, कोहली को नहीं। तो कोहली अगर वो नॉन स्ट्राइक पर थे तो उनको तो दौड़ करके सबसे पहले वो पहुंच जाते, और जायसवाल ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे, और कोहली वो पीछे गेंद को देख रहे थे। और इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर हो कर के आप इस तरह की हरकत करेंगे, वो तो आँखों में आँखें देख कर के दौड़ जाना चाहिए था। तो इसका सब इसी पर उन दोनों में तू-तू मैं हो गया था। और उसके बाद खुद भी एक रन जैसे ही टीम का मतलब 153-54 रन पे यशस्वी जायसवाल 153 पे आउट होते हैं, 154 पे कोहली भी आउट हो जाते हैं। और जहाँ तक कप्तान साहब की बात करें तो क्या करें, कप्तानी भी बहुत ख़राब कर रहे हैं वो। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि वो कप्तानी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। सिर्फ अभी क्या है ना, वो विकेट के स्टंप के आसपास आकर करके कुछ एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं, अपने बोलने जो उनका जो मुंबईया स्टाइल है उसमें बोल कर के वो सोचते, बस उनका लगता है वही अब काम रह गया है। जिस तरीके से वो स्लो दिखे पैट कमिंस के खिलाफ, पैट कमिंस तो उनको मतलब लगता है 7वीं या 8वीं बार आउट कर चुका है ये टेस्ट में। मतलब बहुत स्लो, मतलब गेंद आते-आते उनका बल्ला जो है पता नहीं किनारे पे लगता है और वो ऊपर मतलब चला जाता है, और कैच वही जो है उनका जो पुल मारने और हुक मारने के चक्कर में आउट होने, वही उनकी मजबूत पक्ष है, वही उनका कमज़ोर है पक्ष है। तो जिस तरह से ना उनके बैटिंग में वो दिख रहा है, धार दिख रहा है, ना उनकी कप्तानी में वो धार दिख रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि कप्तानी बहुत शांत दिमाग से और बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। अब आप इससे सोचिए ना कि वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी एज़ ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं और इन लोगों को ज़्यादा गेंद भी नहीं दे रहे। लगातार आप बुमराह से करवाए जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रवींद्र जडेजा।
यही चारों से करवाया जा रहा है, बाकी उन दोनों से करवा ही नहीं रहे। अरे भाई ठीक है, आपको लगना चाहिए ना कि हाँ, अब उसके वजह से। और एक चीज़ और है कि बुमराह का जहाँ तक आप देखें कि पहले जो सैम कॉन्स्टस जो है उसने ताबड़तोड़ खेला बुमराह बुमराह की गेंदों पर, तो उस हिसाब से इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी कि हाँ, किसको किस समय लाना चाहिए थी। क्या लगातार बुमराह का जो भाई अकेले बुमराह कितना कर पाएँगे? उनको दूसरे छोर से कोई मदद ही नहीं मिल पा रहा है, ना वो आकाशदीप गेंद कर रहे हैं, बट वो जो गावस्कर साहब ने कहा कि भई वो आना और गेंद सिर्फ़ 5वीं लाइन 5वीं स्टंप पर फेंकना, वो कतई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे जगह पे गेंद डालना होगा जो कि बल्ले लगे, आपको खिलाने की कोशिश करनी होगी, सिर्फ़ आकर के आपको अपना इकोनॉमी सही नहीं रखना होगा। तो वही कर रहे हैं। और जहाँ तक मोहम्मद सिराज, तो वो तो जो उनका फ़ॉर्म गिरा है वो अभी तक वैसा ही है बरकरार। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 3 टेस्ट उन्हें खिलाया क्यों गया? अब अगले टेस्ट में भी उनको ये सॉरी चौथा टेस्ट वो लगातार खेल रहे हैं। तो 5वां टेस्ट में क्या करते उनको बिठाना चाहिए, मतलब गावस्कर ने तो कहा भी बिठा देना चाहिए। लेकिन ख़ैर आगे जहाँ तक फिर से हम लोग नीतीश रेड्डी के पर आते हैं कि नीतीश रेड्डी ने सभी बल्लेबाजों को बताया है कि पूरा क्लीन तरीके से पारी कैसे खेली जाती है। पूरा क्लीन पारी था नीतीश रेड्डी का है आज का। मतलब कहीं भी कोई चांसेस नहीं, और कहीं भी ना वो मतलब शॉट पे ये बाउंसर पे वो असहज दिखे, या आगे वाली लेंथ पे असहज दिखे, पीछे वाली लेंथ पे, मतलब किसी भी लेंथ पे गेंदबाज गेंद कर रहे थे। वही स्टार्क, वही कमिंस, वही स्कॉट बोलैंड, वही, मतलब इन लोगों के सामने कतई मतलब नीतीश रेड्डी कहीं से अनकंफर्टेबल नहीं दिखे, जबकि बाकी जो बड़े-बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं वो अनकंफर्टेबल दिखे। अगर देखिए बात करें कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि पहली सेंचुरी 116 रन किया गया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में ही ये इन्होंने मारा था। इनके जो आदर्श हैं विराट कोहली ने, और उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 1 लाख के आसपास अ, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। उनके बीच में उनके पिताजी बैठे हुए थे और भावुक थे, और हम सब लोग मतलब इंतज़ार कर रहे थे। मतलब टीवी पे नज़रें गड़ाए हुए थे कि कब शतक हो। जब बुमराह आउट हो गए तो बड़ा मायूस हो गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उधर रह जाएँ और 3 गेंद पे सिराज भी, क्योंकि वो है सरबीब सिराज हैं, क्योंकि आते ही वो शतक, मतलब वो शॉट खेलने की कोशिश। लेकिन खैर यहाँ पे सिराज को भी देना होगा दाद कि भाई किसी तरह उसने गेंद को रोका और उसके बाद शतक पूरा हुआ। अब इस मैच की बात करें तो 82 रन जो है जायसवाल ने बनाया, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। 36 रन कोहली एक को आउट करवाया, खुद भी चले गए। 28 रन पंत अटपटा सा शॉट खेल कर करके 8 बजे 24 राहुल बनाए, 17 जडेजा। 105 पर अभी भी 176 गेंद में 105 रन बना कर करके 105 रन अगर पे नॉट आउट हैं। और इन सब चीज़ों की मैं बार-बार कहता हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर जो है ना, अंडररेटेड प्लेयर है। जितना उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, चाहे इसके पहले वाला सीरीज 20-21 वाला में सारा का सारा जो है पंत क्रेडिट ले चले गए। सुंदर की उतनी चर्चा नहीं, उसके बाद शार्दुल ठाकुर की चर्चा हो गई, पुजारा की चर्चा रही, अश्विन की चर्चा रही, लेकिन सुंदर की उतनी चर्चा नहीं हुई थी उस बार भी नहीं। इस मैच में आप सोचें कि 162 गेंद खेलकर 50 रन, और उस 50 रन में मात्र 1 चौका। ये दिखाता है कि वो बंदा जो है प्रॉपर बल्लेबाज की तरह खेलता है, और वैसे भी घरेलू अपने जो टीम की तरफ से वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। गेंदबाजी भी करते हैं, बट मिडिल ऑर्डर के मतलब बैट्समैन है अपने घरेलू टीम के लिए। तो वो देखिए कि प्रॉपर क्या टेस्ट इनिंग था, मतलब जो मतलब लगता है खूंटा गाड़ कर करके पुजारा की तरह या राहुल द्रविड़ की तरह कि भाई 100, 150, 200 गेंद करके 50 रन बनाना है, वैसे ही उन्होंने किया। आप इसी से सोचे कि एक तरफ जहाँ पर अब देखिए नीतीश रेड्डी की बात करें तो पहले वो 191 रन पर 6 आउट हो गए थे, तब वो आए थे। और उसके बाद से वो 105 रन 176 गेंद खेल कर करके वाशिंगटन सुंदर तब आए थे 221 रन पर 7 विकेट। अब सोचिए कि कोई उम्मीद किया था कि भारत इस स्थिति में होगा, 358 रन 9 विकेट पे और 116 रन मात्र पीछे है। अब ऑस्ट्रेलिया की स्थिति दुविधापूर्ण हो गई, कि दुविधा है उसके साथ कि भाई कितना पहले हम कितनी देर बल्लेबाजी करेंगे, कितना हम स्कोर खड़ा करेंगे कि भारतीय टीम उसको चेस ना कर पाए, इतना देर बाद बैटिंग देना है भारतीय टीम को। अब ऑस्ट्रेलिया जो है इन सब चीज़ों पे लग गया। सुबह तक ऑस्ट्रेलिया जो था वो ये सोच रहा था कि हम भारत को तो बैकफुट पर धकेले हुए जल्दी आउट करके हम तुरंत इसको फॉलो ऑन खिलाएंगे, ये वो बहुत तरह की वो प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चलेगी, भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पे है। और मुझे लगता है कि अगर कल आकर करके ज़्यादा नहीं भी रन स्कोर भारतीय टीम करती है, अगर आते नीतीश रेड्डी 10-20 रन भी जोड़ देते हैं, तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए होगा कि कितना का स्कोर वो बनाएगी कि भारतीय, जैसे जस्टिन लंगर का मैं को सुन रहा था मैं, और ये मार्क निकोलस और सुनील गावस्कर जब दोनों मैच समाप्त होने के बाद तीनों बात कर रहे थे,
तो जस्टिन लंगर ने कहा कि कोई भी स्कोर इस मैदान पे अगर टाइम समय रहते इंडिया को दिया गया तो इंडिया किसी भी स्कोर को चेस कर सकती। मतलब इतनी खराब बल्लेबाजी करने के बावजूद भी जस्टिन लंगर, जो कि कोच के रूप में काम कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यहाँ बहुत सारी टीमों को कोचिंग कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट हैं बैटिंग के, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि कभी भी वही 2020-21 के दौरान समय में इंडिया को कभी भी हल्के में लेने की मतलब कोशिश मत करना, और वो चीज़ आज फिर से साबित किया नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने। तो ये हो गया कि भाई अभी अब है ऑस्ट्रेलिया के साथ है कि यही पंगा कि कितना स्कोर कर देना है। अगर हम लोग ये पूरे सीरीज की बात कर लें तो, और इसी सीरीज में पदार्पण हुआ नीतीश रेड्डी का पहले टेस्ट में विराट कोहली से ही, जो कि उनके बचपन के हीरो हैं, जो उनके आदर्श हैं, आइडियल हैं, उन्होंने ही कैप दिया उनको। 4 टेस्ट खेले हैं, 284 रन, अभी नॉट आउट हैं, एक शतक उन्होंने लगाया इस बीच में। एवरेज जो है उनका सबसे ज़्यादा इस सीरीज में एवरेज उन्हीं का है, 71 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट जो है उनका 67 का है, और 3 विकेट भी उन्होंने लिया है। जहाँ तक सुंदर की बात करें, अब हम सुंदर की इसलिए बात करें कि क्यों मतलब अंडररेटेड। आप देखिए इन दोनों बल्लेबाजों को बाकी जो सीनियर बल्लेबाज हैं उनसे कितना आगे चल रहा है। 8 टेस्ट आज तक, मतलब 2020 में पदार्पण किया वाशिंगटन सुंदर ने, उस समय से लेकर अभी तक मात्र 8 टेस्ट ही खेले। सोचिए इस बंदे के साथ इतना बढ़िया प्लेयर होने के बावजूद अगर अश्विन रिटायर भी हुए हैं, तो मुझे लगता है अश्विन का तो भाई जो कहता है ना कि बड़े जूते में पाँव डालने और उसके बाद उसमें धीरे-धीरे अपनी जगह बनाना, ये बंदे में वो काबिलियत है। और मतलब बैटिंग के मामले में तो बस अश्विन से ज़्यादा काबिलियत है। बॉलिंग तो देखने वाली बात होगी कि आगे चल के क्या वेरिएशन लाते हैं, क्योंकि वो ये सॉरी अश्विन है जो भाई ग्रेटेस्ट रहे हैं, ऑल टाइम हैं वो। तो इन्होंने आज 8 टेस्ट अब तक खेले, 437 रन बनाए हैं, उसमें 4 अर्धशतक, जिसमें कि 1 अर्धशतक हज के दिन उनका जो है, और इसमें एवरेज जो उनका है वो लगभग आपका 48.5 का, माने 48.56 का है। मान लीजिए 49 का एवरेज है, और 25 विकेट भी लिया है उन्होंने 25 के औसत से। ये इनका है। अब अगर आ जाएँ सीनियर प्लेयरों के ऊपर आ जाएँ, रोहित शर्मा का एवरेज जो है, सिर्फ एवरेज की बात करेंगे हम सीनियर प्लेयरों की, कि आप इतने लंबे समय से खेल रहे हैं। उसके बाद इन लोगों का एवरेज, अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 47 का एवरेज चला गया था, और वो घट कर के अभी आ गया, इतना परफॉर्मेंस नीचे चला गया कि अभी आ गया 40.89 का एवरेज आ गया। राहुल का जो है कि 30 था, नीचे 29-30 के आसपास था, लेकिन इस सीरीज में बढ़ कर के फिर वो 34.47 का एवरेज है। कोहली जहाँ 55-53 का औसत रखते थे, वो घट कर के आ गए हैं 47.43 का औसत उनका आ गया। तो ये है इनके जो ग्रेट यहाँ पे हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, उनकी स्थिति है। और नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने जैसे पिछले मैच में जो फॉलो ऑन बचाया था, आकाशदीप ने सिखाया था कि कैसे बल्लेबाजी। अब सोचिए इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया के सभी बल्लेबाज आकर के ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। हमारे बल्लेबाज मतलब यशस्वी जायसवाल को छोड़ दें, यंग है, फिर भी उन्होंने 82-81 रन किया, और कोहली की गलती से वो आउट होते हैं। लेकिन अगर विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, इन सबों की बात करें, ये लोग यहाँ पे बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। उसी पिच पे जहाँ बुमराह और इन सबों को मतलब लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आराम से खेल रहे हैं, और वहाँ पे उनके गेंदबाज जब आए, पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड और स्टार्क, तो लग रहा था कि भारतीय टीम से खेला नहीं जा रहा है। लेकिन फिर से बाजी पलटी, और जिस तरीके से नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने दिखाया, दोनों ने, कि कैसे बाउंसर को भी खेला जाता है, कैसे आगे वाली लेंथ को भी खेला जाता है। हर लेंथ के लिए, हर प्लान के लिए इन लोगों ने सिर्फ एकदम संयम तरीके से खेला, और एकदम क्लीन पारी, चाहे वो 50 रन की सुंदर की पारी हो या 105 रन की नीतीश रेड्डी की पारी हो। अब देखने वाली बात है कि अभी भी 116 रन से पीछे हैं, कल कितना रन और भारतीय टीम जोड़ पाते हैं, नीतीश रेड्डी, और कितना जोड़ पाते हैं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का देखना होगा कि वो स्कोर क्या खड़ा, फिर बैटिंग करके कितना स्कोर मतलब सफिशिएंट भारत के लिए समझता है, और कितना समय भारत को देगा, ये तो कल देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी की जो है ना, दिल जीत लिया भाई, उसकी पारी ने सबों का दिल जीत लिया। और ये नहीं कि 1 लाख जो स्टेडियम में बैठे हुए थे, पूरे करोड़, मतलब जो भारतीय फैंस हैं, या कहीं भी क्रिकेट के जो फैंस हैं, उन सभी का मतलब जो है वो दिल जीत लिया, कि जिस सिचुएशन वो बैटिंग करने आया, जिस तरीके से बैटिंग किया, और सेंचुरी वो डिजर्व करता था। अगर वो नहीं पूरा करता तो हमें दुख होता, लेकिन सेंचुरी उसने डिजर्व करता था, और उसने बनाया, और पहला शतक। और उम्मीद करते हैं किस तरह से वो आगे दिन प्रतिदिन और निखरते, और बॉलिंग में और अच्छे वो करते जाएं। और एक खबर और है कि ये देख करने के बाद अब लगता है कि अपनी कुर्सी जो है ना, इस स्थान
जाते हुए देख रहे हैं हार्दिक पांड्या, इसलिए 14 महीने के बाद जो है लगभग अच्छे खासे समय के बाद वो लॉन्गेस्ट फॉर्म में घरेलू क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए टेस्ट खेलने के लिए जहाँ तक वो उन्होंने बोला कि मेरे कभी इरादा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि उनको लग रहा है कि धीरे-धीरे नीतीश रेड्डी जो है, कहीं वो टी20 और वनडे में भी मेरा स्थान नहीं ले ले। तो अब तो है भैया, टफ हो गया। नीतीश रेड्डी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, नज़र ना लगे बंदे को, आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, और हम क्रिकेट फैन्स जो हैं हम खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी और भी ऐसी पारी देखने को मिलेगी। लेकिन अब है, बुमराह ने कहा भी है कि मुझे सवाल किया गया ऑस्ट्रेलिया के लोग जो भी वहाँ पे कमेंटेटर थे कि भाई आपको सेम कॉन्टेस्ट जब आप उनको गेंदबाजी कर रहे थे और उस तरह से टैकिंग उसने किया तो कैसा लगा? तो उस बंदे ने बोला मैंने 12-13 साल खेला है क्रिकेट टी20, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसने अच्छे तरीके से खेला और उम्मीद करते हैं कि अब अगली पारी में जो है मेरे अलग प्लान होगा। अब देखिए अगला प्लान क्या होगा, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कोहली के बल्ले से एक शतक तो आना चाहिए और राहुल के भी बल्ले से। तो रोहित शर्मा का मैं कुछ कह नहीं सकता और मुझे लगता है कि ये सीरीज़ इस तरह से चलता रहा, ये आखिरी इसके बाद है आखिरी टेस्ट होगा कहीं रोहित शर्मा का। खैर चलते हैं, कल का दिन का इंतज़ार करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।